hope you all are doing very well. So लास्ट क्लास में हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? वो थी हमारी SN1 रिएक्शन। तो आज जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो है SN2 रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या रहेगी आज? आज जो हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है SN2 रिएक्शन। जैसे कि SN1 रिएक्शन में था यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ टू है मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये होगी SN2 रिएक्शन। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो ये है, जैसे कि SN1 रिएक्शन होती है टू स्टेप में कंप्लीट, इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन ये हमारी एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसमें कार्ब केटायन फॉर्मेशन नहीं होता, नो कार्ब केटायन। जैसा कि हमारा SN1 में एक कार्ब केटायन का फॉर्मेशन होता था, इसमें नो कार्बोकेटायन, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। और हमारा SN1 रिएक्शन में दो ट्रांजिशन स्टेट और एक कार्ब केटायन। उसके अलावा इसमें अगर कार्ब केटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो रीअरेंजमेंट भी इसमें नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अरेंजमेंट पॉसिबल। ओके, नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। उसके अलावा अब हम इसकी एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या रहेगी, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन में। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगा। सपोज हमने कोई एक एल्किल हैलाइड लिया, जैसा कि हम हमारा SN1 में होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन अबोव द प्लेन हमने रख दिया, यहाँ पर ब्रोमीन बिलो द प्लेन यहाँ पर हम रख लेते हैं सपोज ट्राइटियम, यहाँ पर एक ड्यूटीरियम, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्योंकि एक वन स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बिलो द प्लेन अटैक करता है ना। जो मेन इम्पोर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट है वो है न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बिलो साइड, बिलो द प्लेन। ठीक। तो यहाँ पर बिलो द प्लेन मतलब ये बैक साइड से आएगा। यहाँ पर ये इसको पुश करेगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बिलो द प्लेन से जब आ रहा है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये तो ऐसे के ऐसे इनकी पोजीशन सेम रहेगी। ये जो बिलो द प्लेन था ये आ गया अबोव द प्लेन, जो मिथाइल ग्रुप हमारा है। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को लिख देंगे हम अबोव द प्लेन। और जो बिलो द प्लेन है इसने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आ गया हमारा OH माइनस बिलो द प्लेन। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलता है? यहाँ प्रोडक्ट देखने को मिलता है हमें इन्वर्जन। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी? जिसमें एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और एक बॉन्ड ब्रेक बन रहा होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। केटायन हाइड्रोजन ड्यूटीरियम और एक CH3, यहाँ पर OH के साथ इसका बॉन्ड बन रहा होगा, वो ब्रेक हो रहा होगा यहाँ पर ब्रोमीन के साथ। तो एक ट्रांजिशन स्टेप है, ये स्लो स्टेप होती है। बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो जाएगा क्योंकि ये स्लो स्टेप है।
उसके बाद जो बनता है हमारे पास ये सीधा ये प्रोडक्ट बनता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ पर होगा sp2 और ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो पॉइंट है इसमें। इसमें जो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन में। तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, वो होता है यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। वहां पर क्या था? पोलर प्रोटिक था, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में या कोई हेटेरो एटम के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अप्रोटिक। पोलर होने के लिए कंडीशन क्या है? हेटेरो एटम शुड बी देयर, एटम शुड प्रेजेंट। हेटेरो एटम कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो जाएगा इसका। या DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या हो जाएगा इसमें? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। यहाँ पर ये सल्फोक्साइड, ये डाई मिथाइल। इस टाइप के सॉल्वेंट यूज किया जाता है SN2 रिएक्शन में। हम SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो इसकी रिएक्टिविटी रेट, इसकी जो रेट होगी वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा कम होनी चाहिए, तो इसकी स्टेबिलिटी रेट क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, जो जेई मेंस या नीट में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ हम लिखते हैं, जैसे अगर हमें स्टेबिलिटी पूछ हमें रेट पूछी गई है और उसमें ऑप्शन में हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं हमें, ब्रोमीन। तो ये कंपाउंड दे रखे हैं। तो इनमें हमें बताना है कि इसकी रेट क्या होगी फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए हमने क्या देखा था? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन है 3 डिग्री, यहाँ ये 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ ये अगेन 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप के मिथाइल ग्रुप थोड़ा इसका साइज छोटा होता है कंपेयर टू प्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ये चार यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका रेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। फोर का रेट सबसे कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमें गिवन है कुछ इस तरीके से कंपाउंड CH3CH2Br, इसके अलावा एक ये है, ठीक, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल हेलाइड कहा जाता है। इस ये ग्रुप कौन सा है? विनाइल। यहाँ पर ब्रोमीन, 2 डिग्री ब्रोमीन।
उसके अलावा एक हम कुछ इस तरीके से, एक ब्रोमीन ये है, ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेनोन। ठीक, तो इसमें यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है फॉर असन टू रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फॉर असन टू रिएक्शन। असन टू रिएक्शन को इंक्रीज कौन करता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, कीटोन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी फोर्थ वाले की। फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये क्या है, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो यहाँ पर 2 डिग्री वाले की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो 3 आ जाएगा, फिर 1, और फिर 2। अब 2 सबसे लास्ट में क्यों आया, क्योंकि जो विनाइल हेलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन भी शो नहीं कर सकते और SN2 रिएक्शन भी शो नहीं करते, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।